गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शरीर स्थान का प्रथम अध्याय, जिसका नाम किया जाता है कत धा पुरुषीय अध्यायनम। ठीक है ना, शरीरम व्याख्या श्यामम चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में पूछे गए हैं कि जो पुरुष हैं, ठीक है ना, जो पुरुष है वो धातु भेद से कितने प्रकार के हैं। इसमें मोस्टली क्या है, जो अग्नि निवेश है वो क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं पूर्णवसु आत्रे से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पहले बनता है कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आ जाते हैं टोटल 23। कितने हैं, 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सेकंड चैप्टर में टोटल कितने पूछे गए हैं, तो वो पूछे गए हैं 36। ठीक है ना, पूछा जाता है कि फर्स्ट चैप्टर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 23। अगर सेकंड चैप्टर में बात करें तो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 36 क्वेश्चन के पूछे गए हैं। अब दूसरी बात यह आई थी कि शरीर स्थान में कितने कितने आचार्यों ने माने हैं। ठीक है ना, जैसे कि चरक जो संहिता है उसमें शरीर स्थान में कितने अध्याय हैं, तो टोटल 8 अध्याय हैं लिखा हुआ है। सुश्रुत में कितने हैं, तो 10 बोले गए हैं। अष्टांग संग्रह जो वाग्भट के 2 आ जाते हैं, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, तो उसमें कितने हैं, तो उसमें बोला गया कि जो अष्टांग संग्रह है उसके कितने हैं, 12 है, और जो अष्टांग हृदय है उसके कितने हैं, 6 बताए गए हैं। ठीक है, ये आ जाता है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि जो शरीर स्थान है उसको किस नाम से बताया गया, तो उसको आश्रय स्थान से बताया गया है। ठीक है ना, उसको क्या है, आश्रय स्थान से बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ ये भी हैं जो हम क्या है आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये वाले जितने भी हैं सारे, इसमें याद रखना कि एक क्षेत्र आ जाता है, एक क्षेत्रज्ञ आ जाता है वर्ड। ठीक है ना, आगे जाके क्या आप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वर्ड पढ़ेंगे। तो क्षेत्र किसको बोला गया है, तो शरीर को क्षेत्र बोला गया है, और क्षेत्रज्ञ किसको है, तो आत्मा को बोला गया है। ठीक है, इसमें बुद्धि धृति के बारे में बताया। जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, निश्चयात्मिक। ठीक है ना, निश्चयात्मिक, एक निश्चय करना किसी चीज़ का। और जो धृति होती वो क्या है, निम्नात्मिक। ठीक है ना, नियम। ठीक है ना, नियमात्मिक। ठीक है, धृति होती है नियमात्मिक। और जो तृष्णा है, तो तृष्णा किस किस को बोला गया है, तो इच्छा द्वेष आत्मिकता। ठीक है ना, उसको क्या है, तृष्णा बोला गया है। ठीक है ना, इस चीज़ का क्या है, ध्यान रखना है। और ये पॉइंट तो हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्र किसको है, क्षेत्रज्ञ किसको बोला गया है, बुद्धि के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, MCQ में पूछा जाएगा कि बुद्धि इक्वल टू करके ऐसे आ जाएगा, निश्चयात्मिक है, नियमात्मिक है, इच्छा है, या फिर आत्मिक है अकेला। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि बुद्धि जो है वो निश्चय करता है, तो निश्चयात्मिक है। ठीक है ना, इन चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं करनी। फर्स्ट चैप्टर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टोटल 23 पूछे गए हैं। सेकंड में 36 है, जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इसी का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न जो रखे गए हैं, 3 प्रश्न हैं यहाँ पर पूछे गए। तो जो अग्नि निवेश हैं वो पूर्णवसु आत्रे से प्रश्न करते हैं कि धा पुरुषो धीमान पुरुष भेदेन धातु भेदेन विधीयते। ठीक है ना, विज्ञाते पुरुषय कारणम कस्मात् प्रभव पुरुषस्य क। तो उन्होंने क्या है, 3 क्वेश्चन पूछे गए। उन्होंने बोला हे धीमान, ठीक है, कि धातु भेद से पुरुष कितने प्रकार के बताए गए हैं, पुरुष के कारण, पुरुष को कारण क्यों मानते हैं, और क्या है, पुरुष का प्रभ अर्थात उत्पत्ति कौन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें बोला गया है कि मज्ञो ज्ञेयम। ठीक है ना, कि ये क्या है, जो पुरुष है वो क्या है, अज्ञेय है या ज्ञान वाला है, मीन्स बिना ज्ञान के है या ज्ञान वाला है। स नित्य ही किम अनित्य हो, तो उन्होंने बोला कि ये नित्य होता है या अनित्य होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति का विकृति का के, तो उन्होंने बोला कि इसकी विकृति क्या है, कि लिंगम पुरुषस्य। ठीक है ना, तो पुरुष का लक्षण क्या है, ये चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, एक बीच में कोटेशन रखी गई है आत्मा के रिगार्डिंग, ये बताया गया कि आत्मा क्या है। तो यहाँ पर बोला गया है निष्क्रिया। ठीक है ना, निष्क्रियम च स्वतंत्रम च वाशीनम सर्वज्ञम विभूम। तो उन्होंने बोल दिया कि आत्मा क्या है, एक तो निष्क्रिय है, मीन्स क्या है, उसकी जो क्रिया है वो क्या है, शून्य है। ठीक है, स्वतंत्र है। ठीक है, और उसके बाद वशीनम, तो वशीनम मतलब कि जो क्या है, जितेंद्रिय है। ठीक है, सर्वज्ञम, सर्वज्ञ मतलब हर जगह है, विभूम व्यापक है हर जगह। ठीक है ना, यहाँ पर फिर पीछे जो वर्ड दिए गए हैं क्षेत्रज्ञ और साक्षीनम, तो क्या होता है ये, एक तो सबसे पहले एक है क्षेत्रज्ञ है, हम पहले पढ़ चुके हैं, क्षेत्र शरीर को बोला गया है, क्षेत्रज्ञ आत्मा को बोला गया है। ठीक है, और साक्षीनम मतलब कि संसार में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को देखने वाला। ठीक है, उसी को क्या है, आत्मा बताया गया है। ठीक है ना, ये शब्द जो है वो आत्मा के लिए, और आत्मा को क्या है, निर्विकार बताया गया है। नेक्स्ट अगला क्या है, नेक्स्ट में भी आगे पूछे गए हैं। उन्होंने बोला गया है निष्क्रिय से क्रिया तस्य भगवान है, तो उन्होंने बोल दिया गया है
कि क्रिया, ये 9th क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिया शून्य होने पर भी क्रिया कैसे होती है इसकी फिर, ठीक है ना। हम तो बोल रहे कि जो ये आत्मा है ये क्या है, निष्क्रिय है, और ये क्या है, पुरुष के लिए भी बोला गया है। तो ये क्या है, ये फिर पर यहाँ पर जो बात की गई वो आत्मा की गई है, ठीक है ना। जो आत्मा है वो तो क्रिया शून्य है, फिर भी इसकी क्रिया कैसे होती है, ठीक है। आत्मा स्वतंत्र है तब फिर नीच योनियों में कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अगर क्या स्वतंत्र है तो वो योनियों में क्यों आती हैं, ये भी प्रश्न आ जाता है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला गया है, लास्ट वाला जो है सर्वत्र, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही है। तो उन्होंने बोला गया कि आत्मा अगर क्या है सर्वगत मानी गई है तो वह सभी स्थानों में होने वाली सभी प्रकारों की वेदनाओं को क्यों नहीं वो करती है। एक टाइम पर एक ही प्रकार की वेदना, मतलब एक ही व्यक्ति को क्यों होती है, होना हो तो हर किसी की वेदनाओं को उसको समझना चाहिए, लेकिन वो तो स्वतंत्र है, सब जगह ही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद इन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा गया, एक इन्होंने पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, एक तरह से पॉइंट लॉजिकल है। तो उन्होंने ये भी बोला गया है कि पहले क्षेत्रज्ञ आया है या पहले क्षेत्र बना है, ठीक है ना। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि पहले जो है, लास्ट के जो है, तो उसमें बोला गया कि पहले क्या है, पहले क्षेत्रज्ञ आया है, मीन्स पहले आत्मा आई है या पहले शरीर आया। उस पर उन्होंने बोला गया है कि गयम क्षेत्रम विना पूर्वे क्षेत्रज्ञो ही न युज्यते, ठीक है। आगे उन्होंने और इस पे क्वेश्चन पूछा है, क्षेत्रज्ञ ना यदि पूर्व स्यात् क्षेत्रज्ञ स्याद् शाश्वत है। तो उन्होंने बोल दिया यदि क्षेत्रज्ञ आत्मा को पहले माना जाए, ठीक है ना, पहले क्या अगर आत्मा को माना जाए तो यह उचित नहीं है, ठीक है। पहले अगर हम बोल दे कि ये आत्मा आई है तो वो कहना क्या, इन्होंने बोल दिया उचित नहीं है, क्योंकि जब तक जानने योग्य क्षेत्र का ज्ञान ना हो जाए, ठीक है ना, जब तक यही ना पता हो कि शरीर कौन से शरीर में जाना है, तब तक क्या है क्षेत्रज्ञ का कहना उचित नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, क्षेत्र किसको बोला गया, जो कि शरीर होता है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया क्षेत्र शरीर को और क्षेत्रज्ञ क्या आत्मा को है। इसलिए पहले क्या है, क्षेत्र का होना जरूरी है, ठीक है ना, क्षेत्र का होना जरूरी है। यदि क्षेत्र को पहले मान लिया जाए तो क्षेत्रज्ञ अनित्य हो जाएगी, ठीक है ना। फिर क्या है, अगर उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि अगर फॉर एग्जांपल हमने ये मान लिया कि पहले क्षेत्र को होना चाहिए फिर क्षेत्रज्ञ आता है, तो जो क्षेत्रज्ञ है तो उसको तो हमने नित्य बोला है, लेकिन फिर वो क्या है, अनित्य हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी वो पूछ रहे हैं। दूसरा इन्होंने ये भी मानना है, इन्होंने ये भी बोला है कि साक्षी, हमने साक्षी वर्ड यूज़ किया, तो साक्षी भूतस्य कसायम कर्ता हृण्यो शून्य हृण्यो, ठीक है ना, हरि अन्यो न विज्ञते। तो उन्होंने बोला कि जब आत्मा के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है, मीन्स आत्मा ही है जो करवाती है, कोई अन्य नहीं है, तो आत्मा साक्षी किसकी होगी, ठीक है ना। जब कोई काम खुद ही कर रहा है तो वो साक्षी, साक्षी तो वो होता है कि जो देख रहा है कि ये काम ये कर रहा है, ठीक है ना। एविडेंस किसको बोलते हैं, साक्षी तो हम वही बोलते हैं कि हाँ इसने ये चीज़ होते हुए देखा है, लेकिन वो तो खुद ही ये चीज़ कर रहा है, तो वो कैसे हम उसको साक्षी मान सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला स्यात् कथनम अवाची कार्यस्य विशेषो वेदना कृत्य। तो उन्होंने बोल दिया कि आत्मा को जब विकार रहित माना गया है, ठीक है ना, आत्मा को हमने बोल दिया कि ये क्या है, ये तो विकार रहित है, ये तो फिर क्या है, अविकार युक्त हुई, तो इसको वेदना कैसे हो रही है, ठीक है, तो वेदना जन्य विशेषता कैसे होती। तो इस तरह के क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह अगर टोटल क्वेश्चन देखते हैं, एक ये भी देख लो कि इसमें बोला गया कि वेदनाओं का कारण क्या है, उन वेदनाओं का स्थान क्या है, ठीक है, और ये जो सभी प्रकार की वेदनाएं हैं संपूर्ण रूप से कहाँ शांत होती हैं। इस तरह करते करते जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लास्ट में देखो कितना लिखा हुआ है, 23, ठीक है ना। तो पहला यही प्रश्न आता है कि फर्स्ट चैप्टर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आ जाते हैं 23, ठीक है। अब क्या है, एक एक करके क्या है सबके उत्तर मिलेंगे, वो पूर्ण वसुआत्र क्या है देंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पूछा था कि धातु की दृष्टि से पुरुष के भेद कितने होते हैं, ठीक है ना, कि एक जब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं, पदार्थ विज्ञान में हम पढ़ चुके हैं, रचना शरीर में, ठीक है ना, क्रिया और रचना शरीर दोनों में पढ़ चुके हैं कि धातु पुरुष से कितने होते हैं, एक धातु वाला पुरुष, द्विधातु वाला, त्रिधातु वाला, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि धातु भेद से कौन कौन से धातु इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ख आद्य चेष्टा चेतना, ठीक है ना, क्या लिखा है, ख आद्य चेतनाष्ठा, ठीक है ना, कौन सी है, 6 षड धातु, ठीक है ना, षड धातुवा पुरुष समृता। तो उन्होंने बोला कि 6 धातु हैं, तो 6 धातु कौन से होते हैं, पंच महाभूत प्लस आत्मा मिलकर क्या है षड चेतना धातु बनते हैं। एक इन्होंने क्या, इसको भी पुरुष माना गया है। नेक्स्ट अगला आता है चेतना धातुर, ठीक है ना, अपेक समृता पुरुष संज्ञक। तो उन्होंने बोल दिया कि और किसको माना गया है,
जो एक धातु वाला होगा, केवल एक चेतना धातु को भी क्या है पुरुष संज्ञा वाला कहा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है पुनः, पुनश्च। उन्होंने दोबारा फिर से क्या है धातु भेदेन चतुर्विंशतिक समृत है, तो उन्होंने बोल दिया कि धातु भेद से क्या है 24 तत्वों वाले को भी पुरुष माना गया है। ठीक है, 24 तत्वों वालों को भी पुरुष माना गया है। एक तो षड धातु वाले को भी माना है फर्स्ट, सेकंड नंबर पे उन्होंने एक धातु वाले जैसे कि चेतना को माना गया है, और लास्ट वाला कौन सा आता है 24। अब 24 धातुएं कैसे बनी है, तो यहाँ पर इन्होंने ये बोल दिया गया है कि मनोदशे इंद्रियानी अर्थ है। ठीक है ना, एक तो मन 10 इंद्रियां 11 हो गए, और उनके क्या है अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, इसको ऐड करना है। प्राकृति अष्ट धातु की, ठीक है, तो और क्या है 8 धातु की हमने क्या है ऐड करनी है। अब वो कैसे है देखो, यहाँ पर मन आ गया, 10 इंद्रियां आ गई, 11 हो गए, और 5 आ गए अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, टोटल कितने हो गए 16। अब क्या है 8 उन्होंने क्या बोल दी धातुएं बोल दी। अब 16 + 8 करेंगे तो कितने बन जाते हैं 24। ठीक है, अब देखते हैं कि 8 में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं। ठीक है, महाभूत नहीं है, महाभूत का सूक्ष्म भाग है। पंच तन मात्राएं, ठीक है ना, कौन कौन सी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है ना, उसकी क्या है तन मात्राएं। ठीक है, ये चीज़ बता दी गई है। तो याद रखना धातु भेद से इन्होंने कितने माने हैं, तो 3 ही माने हैं। कौन कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की तन मात्राएं आ गया। ठीक है, 24 वाले में अभी ये भी बताएंगे कि 24 वाले को 24 धातु वाले को राशि पुरुष के नाम से बताया गया है। ठीक है, और जो षड धातु है उसको किस किस नाम से बताया गया है वो हम आगे नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें विमर्श में ध्यान रखना कि जो पुरुष हैं तो वो किस में आ जाते हैं, वो षड धातु में, चेतना धातु में और चतुर्विंशति, ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। जो प्रथम है मतलब षड धातु वाले हैं। ठीक है ना, प्रथम पुरुष जो है वैशेषिक दर्शन के अनुसार चिकित्सा शास्त्र के लिए अधिकारी है। वैशेषिक दर्शन ने ये बोला है जो षड धातु वाले जो पुरुष होते हैं वो ही चिकित्सा के लिए क्या अधिकार बताए गए हैं, मतलब उनका ही क्या अधिकार है। नेक्स्ट लाइन जो है उसमें क्या है पुरुष की एक डेफिनेशन दी गई है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो उन्हें बोला गया कि पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष उच्यते। ठीक है ना, ये स्वीकार किया गया है। ठीक है, याद रखना क्या बोला गया है, पंच महाभूत। ठीक है ना, पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष उच्यते, ये चीज़ बोल दी गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप ध्यान रखना कि प्राचीन, ये देखो लिखा हुआ है प्राचीन सभी विद्वानों ने क्या है जो षड धातु है उसको कर्म पुरुष भी बोला गया है, चिकित्सक पुरुष भी बोला गया है, अधिकरण पुरुष भी स्वीकार किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि षड पुरुष जो है या फिर जो चिकित्सक पुरुष है या फिर जो कर्म पुरुष है वो किसको बोला गया है, षड धातु वाले को, 24 धातु वाले को, सप्तम धातु वाले को, मतलब ऐसे करके आपको ऑप्शन आएंगे। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास जो सांख्य है। ठीक है, जो सांख्य है उन्होंने किसको माना है, तो सांख्य ने 24 वाले को माना है। ठीक है, सांख्य देखो वैशेषिक जो है उन्होंने कौन सा माना है, तो उन्होंने षड धातु वाले को माना है, लेकिन सांख्य ने क्या माना है 24 वाले को माना है, लेकिन उनकी जो काउंटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या है उन्होंने अव्यक्त नहीं बोला है, पहले जैसे अव्यक्त महान अहंकार आता है ना, तो उन्होंने क्या अव्यक्त नाम मानकर उन्होंने मान लिया मूल प्राकृति। ठीक है, वर्ड ध्यान रखना क्या जाता है मूल प्राकृति, उन्होंने वर्ड यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद नीचे देखो तो महान, अहंकार, शब्द तन मात्राएं, स्पर्श तन मात्राएं, रूप तन मात्राएं, रस तन मात्राएं, गंध तन मात्राएं। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाते हैं 8 हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 16 विकार आ जाते हैं। 16 विकार में आ जाता है 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ। ठीक है, ये आ जाते हैं पंच महाभूत, ये सब मिला देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह मिलाकर उन्होंने क्या है टोटल कितने माने गए हैं, तो एक उन्होंने क्या है साथ में पुरुष मिलाकर 25 उन्होंने क्या है तत्व ऐसे बोले भी गए हैं। लेकिन आप ध्यान रखना कि जो सांख्य है उसने किस पे ज़्यादा फोकस किया है, तो 24 पे ही, चतुर्विंशति उसी पर ही क्या है फोकस किया है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और लाइन भी बोलेगी कि यहाँ पुरुष अज्ञेय होने से क्या है अंधी, और पुरुष निष्क्रिय होने से क्या है लंगड़ा होता है। ठीक है, अगर बोलते हैं कि पुरुष जो है उसको ज्ञान नहीं है, उसको कुछ दिखता नहीं, तो वो अंधा है। अगर पुरुष क्या है कुछ काम ही नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता, तो वो लंगड़ा होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये भी चीज़ बोल दी गई है, ये जस्ट ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मन के लक्षण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मन के लक्षण क्या है, तो लक्षण मनसो ज्ञानस भावो भावे एवच। तो उन्होंने बोल दिया है कि जो मन के लक्षण हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं स अति आत्म इंद्रिय अर्थानाम सन्निकर्ष न वर्तते।
ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि आत्मा, इंद्रिय और अर्थ इनके संयोग से ही, जब मन में क्या हो, इनका संयोग, जब मन भी इसके साथ मिल जाए, इनका संयोग हो जाए, तब क्या होती है, ज्ञान होता है। ठीक है, याद रखना। इन्होंने जो ये लाइन है इसमें बोला गया है कि आत्मा, इंद्रियों और अर्थ इनका जब सन्निकर्ष हो जाए और साथ में क्या है, जो मन है, ठीक है ना, यहाँ पर बोला गया वह वृत्य मानसो ज्ञान सन्निधि है। तो उन्होंने बोल दिया कि ज्ञान अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो साथ में मन का होना जरूरी है। जब मन का भी संयोग हो जाता है तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आत्मा, इंद्रिय और अर्थ के संयोग होने पर भी मन का अगर सन्निधि ना हो, मतलब इसका संयोग नहीं होता, तो ज्ञान उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार से ज्ञान का होना या ना होना ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, तो मन पर डिपेंड होता है। इन्होंने एज अ मन के बारे में इतना स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, नेक्स्ट अगला आता है मन के गुण। तो मन के गुण कितने होते हैं, तो मन के जो गुण बताए गए हैं वो 2 होते हैं, अनुत्व, ठीक है ना, अनुत्व और एकत्व, च एकत्वम द्वय मानसो गुना समृता। तो उन्होंने बोल दिया कौन कौन से होते हैं, एक तो अणु होता है और दूसरा कौन सा होता है, एक अणु होता है और एक होता है। ठीक है, ये कितने हैं टोटल बताए गए हैं। एक आप ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लो, ऊपर जो हेड नोट है आपको क्लियर नहीं होगा, आप लिख लो उसको कि मन के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, पूछा जाता है ये पेपर में, मन के भेद कितने होते हैं, तो मन के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। तो 3 कौन कौन से होते हैं, सत्व, रज और तम। ठीक है, सात्विक, रासिक और तामसिक। मन के जो गुण आ जाते हैं वो कितने होते हैं, तो 2 गुण होते हैं। ठीक है, कितने गुण होते हैं, तो 2 गुण बताए गए हैं। ठीक है, कितने हैं, 2 गुण बताए गए हैं। ठीक है, जो ये वाले अभी बोले हैं, अणु और एक। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि मन के क्या है, कि मन के विषय। ठीक है ना, मन के विषय क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। मन के विषय क्या आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं 5। मन के विषय कितने होते हैं, 5। और मन के कर्म कितने होते हैं, तो 4। ठीक है, मन के कर्म कितने होते हैं, तो 4, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आ गया ना। तो 2 कितने होते हैं, जैसे मन तो एक ही होता है तो 1 भी रहेगा। उसके बाद 2, मन के गुण कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, अब मन के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। मन के कर्म कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और मन के विषय कितने होते हैं, तो वो 5 होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब मन के क्या है, मन के विषय बताए गए हैं। मन के विषय कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोलते हैं चिंत्यम विचार्यम, ठीक है ना, ऊहम च अध्यायम संकल्पेव च। तो उन्होंने क्या बोल दिया, चिंतन करना, विचार करना, यू ध्यान संकल्प। ठीक है ना, ये क्या है, माने गए हैं। याद रखना जो उहु है, ठीक है ना, उहे है, तो वो क्या है, वो एक तंत्र युक्ति भी मानी गई है, एक तंत्र युक्ति भी मानी गई है। ये तंत्र युक्ति के साथ साथ में लिख भी लो, जो उहे होता है ना वो क्या है, एक तो मन का विषय आता है, मन का कर्म भी होता है। ठीक है, ये क्या है, मन का कर्म भी है, और ये क्या है, ये तंत्र युक्ति भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये विमर्श में लिखा हो कि चिंते क्या है, विचारे क्या है, उहे क्या है, संकल्प क्या है, ध्याय क्या है, ये आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि मन के कर्म क्या है। तो मन के जो कर्म बताए गए, उन्होंने बोला गया है इंद्रिय अभिग्रह मन है, मानसे स्वस्थ निग्रह है। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया इंद्रियों के अधिष्ठान होकर अपना संचालन करना। ठीक है, इंद्रियों में क्या है, अधिष्ठान होकर उसमें रहकर, और क्या है, उसका संचालन करना, और क्या है, स्वयं अपने आपको अपने से अहित विचारों से रोकना। अब मन ही तो करेगा, अब चिंता करेगा, विचार करेगा, सब मन ही तो करता है जो भी करता है। तो वही बोला कि एक तो पहले क्या है, इंद्रियों के अधिष्ठान में जाकर, जहाँ वो इंद्रियां हैं वहाँ प्रेजेंट में जाकर वहाँ उनसे काम करवाएगा। दूसरा क्या है, वो विचार करेगा कि ये हमारे लिए अहित है, इसको रोको, या फिर ये हमारे लिए हित है, इसको करो। ठीक है, और उन्होंने साथ में ऊहे और विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। तो उन्होंने बोला ऊहे और विचार करना मन के क्या है, कर्म बताए गए हैं। इसके बाद क्या है, बुद्धि प्रवृत्त होती है। ठीक है, तो याद रखना है जो ऊहे है अकेला, ठीक है, ऊहे और विचार ये क्या है, ये अगर हम सिंपल उसकी बात करते हैं ऊहे और विचार की, दोनों की एक साथ, तो वो क्या है, वो एक कर्म भी है और साथ में क्या जाता है, विषय भी है। लेकिन अगर सिर्फ क्या है, हम सिर्फ ऊहे की बात करते तो ये क्या है, तंत्र युक्ति भी आती है साथ में। ठीक है ना, कि मन का विषय भी है, मन का कर्म भी है, और क्या है, साथ में तंत्र युक्ति बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर एक अंतःकरण की बात की गई है। अंतःकरण ये पदार्थ विज्ञान का पॉइंट है।
तो ये अंतःकरण क्या होता है? जो अंतःकरण एक्चुअली क्या होता है, जो सांख्य है, लिख लो यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है सांख्य कारिका के अनुसार, ठीक है, कौन से है? सांख्य कारिका के अनुसार क्या है? 13 करण होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 13, ना तो अंत है ना तो बाहरी है। टोटल याद रखना कितने होते हैं? 13, मतलब 13 करण होते हैं। अब 13 को क्या है 2 में डिवाइड कर देते हैं। 10 जो होते हैं वो बाहरी होते हैं, 3 जो होते हैं वो अंतःकरण होते हैं, ठीक है। 10 क्या होते हैं? बाहरी, और 3 कौन से होते हैं? अंतःकरण होते हैं। और 10 जो बाहरी होते हैं उसमें पंच ज्ञान इंद्रियाँ और पंच कर्म इंद्रियाँ होते हैं, ठीक है। और जो 3 अंतःकरण होते हैं उसमें क्या आता है? मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है। मीन्स के जो अंतःकरण है वो क्या आ जाता है? मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है। लेकिन जो वेदांत है, नीचे जो पॉइंट है ना वो वेदांत का है, ठीक है। जो वेदांत है उन्होंने क्या माने हैं? चतुष्टय। उन्होंने 4 क्या है? चतुष्टय अंतःकरण। उन्होंने सिंपल बोल दिया है, सिर्फ अंतःकरण ही मेंशन किए गए हैं। उन्होंने क्या है? 4 अंतःकरण माने गए। तो कौन कौन से आ जाते हैं? मन है, बुद्धि है, अहंकार है, प्लस क्या हो जाता है? चित्त। मीन्स जो सांख्य है उन्होंने जो अंतःकरण है तो वो कितने माने हैं? तो 3 माने हैं। और जो वेदांत है उन्होंने कितने माने हैं? तो उन्होंने माने हैं 4, ठीक है ना। चित्त को ऐड कर दिया है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, तो नेक्स्ट में आ जाता है ज्ञान उत्पत्ति क्रम, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका क्रम क्या है। तो उन्होंने बोला गया इंद्रिय अर्थ हो, तो उन्होंने बोला कि मन के साथ, सिंपल याद रखना यहाँ पर बुद्धि। देखो हमने जब फर्स्ट चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था, मीन्स इसका जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने बोला था कि जो बुद्धि होती है वो क्या होती है? निश्चयात्मिक होती है, ठीक है। तो वो यही है कि जब क्या है मन के साथ इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, इसके बाद क्या है मन जो है वो संकल्प करता है, ठीक है, कि ये गुण युक्त है या ये दोष युक्त है, ठीक है। वही है कि जब क्या है इंद्रियां अपने क्या है विषयों को ग्रहण करती हैं, तब ये क्या है संकल्प हो जाता है कि ये क्या है? ये गुण युक्त है या फिर ये क्या है? दोष युक्त है। उसी विषय से क्या होती है? बुद्धि क्या होती है? निश्चयात्मिक होती है, ठीक है ना। बुद्धि क्या है? फिर वो पैदा करती कि ये हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी के अनुसार जो बुद्धि पूर्वक करने वाले या कार्य करने से मनुष्य क्या होते हैं? समर्थ हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर किसी में बुद्धि होगी कि ये करना चाहिए तो वो अपना कोई भी कार्य करने में क्या समर्थ हैं। जिसकी बुद्धि अच्छी होती है वो वैसे ही अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं, ठीक है। वही उन्होंने चीज़ यहाँ पर बताई है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक विमर्श में देख लो, विमर्श में एक चीज़ बोली गई है। इसमें आ जाता है कि सांख्य ने क्या है? सांख्य के इंद्रियों को क्या बोला गया है? तो अहंकारिक बोला गया है, ठीक है। जो सांख्य है ना उन्होंने इंद्रियों को, ठीक है ना, सांख्य ने इंद्रियों को क्या बताया गया है? तो सांख्य ने इंद्रियों को अहंकारिक बोला गया है। लेकिन जो क्या है आयुर्वेद है, उन्होंने आयुर्वेद का जो सिद्धांत है उन्होंने क्या बोला गया? उन्होंने इंद्रियों को भौतिक बोला गया है, ठीक है। इंद्रियों को क्या बोला गया है? तो भौतिक बताया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर क्या है? पंच कर्म इंद्रियों की बात की गई है। पंच कर्म इंद्रियाँ, तो पंच कर्म इंद्रियाँ कौन कौन सी होती है और वो क्या क्या कार्य करती है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पंच कर्म इंद्रियाँ कौन सी होती हैं? हस्तय, पादो, गुदय, उपस्थतय, ठीक है ना। वाक इंद्रिय तो अपीच, तो उन्होंने बोलते हैं कि 2 हाथ 2 पैर, गुदा, मूत्र इंद्रिय, वाग इंद्रिय, ये कितनी होती हैं? टोटल 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं। उसमें क्या है? उसमें उन्होंने बोल दिया गया है कि पादो गमन कर्मनानी, ठीक है। जो पाद होते हैं वो क्या है? गमन करने में, मतलब चलने के काम होते हैं। पायु उपस्थतय, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि पायु उपस्थतय विसर्ग अर्थ, तो उन्होंने बोल दिया कि गुदा एवं मूत्र इंद्रिय जो होती हैं वो क्या है? मल मूत्र का त्याग करने के लिए आती हैं। हस्तो ग्रहण धारण है, तो उन्होंने बोल दिया जो हाथ होते हैं वो कार्य ग्रहण करने के लिए और धारण करने के लिए होते हैं। जीवा वाक इंद्रिय, तो जीवा जो होती है वो वाक इंद्रिय होती है, ठीक है। वाक मतलब बोलने के लिए होती है। वाक च सत्य ज्योतिस्तम अनृत्य, तो उन्होंने बोल दिया कि जो वाक होगा, सत्य वाक जो होगा वो ज्योति स्वरूप होगा, और जो मिथ्या वाक होगा तो वो क्या होगा? तमो स्वरूप, ठीक है ना। तमो अनृता, ठीक है ना। तो वो क्या है? तमो स्वरूप बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इन्होंने बोला गया कि पंच महाभूत कौन से होते हैं। वो तो सभी को ही पता है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पंच महाभूत है। इसी क्रम से क्या इसके जो माने गए हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है। ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि स्वाभाविक गुण बताने के बाद महाभूत के भूत आधार गुण प्रवेश, ठीक है। तेषाम एक गुण है पूर्वम गुण वृद्धि परे परे पूर्व गुण रूपेश्च एव कर्मेशु गुणेशु समृत है। तो उन्होंने बोल दिया कि पंच महाभूत में पहला भूत आकाश
ठीक है ना, आकाश एक गुण वाला होता है। ठीक है, जो पंच महाभूत है ना उसमें जो मुख्य रूप से जो गुण होता है वो क्या है, आकाश एक गुण वाला होता है। अर्थात आकाश में केवल क्या है, शब्द ही एक क्या है, गुण पाया जाता है। और पिछले प्रत्येक भूत में क्या है, अपने अपने से पूर्व भूत में क्या है, उसमें क्या है, वृद्धि होती रहती है। इसमें जस्ट इतना कहना है कि देखो जो आकाश है, तो आकाश महाभूत में क्या होता है, शब्द रहता है। जो वही वायु महाभूत होगी तो उसमें स्पर्श होगा, लेकिन उसके साथ क्या है, शब्द भी ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या है, अग्नि महाभूत आएगा तो उसमें जो मुख्य रूप से रहता है तो वो रहता है रूप। ठीक है ना, तो उसमें शब्द स्पर्श रूप तीनों आ जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले में शब्द स्पर्श रूप रस। ठीक है, जो सबसे लास्ट होगा उसमें सभी रहेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, उन्होंने क्या है, ये चीज़ बता दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है, पंच महाभूत के एक तरह से लक्षण बताए गए हैं। ठीक है ना, पंच महाभूत के क्या बोल देते हैं, लिंग बोल देते हैं। ठीक है, उसके क्या है, लक्षण बताए गए हैं। तो लक्षण में बताते हुए उन्होंने क्या बोला गया है, तो उन्होंने बोला गया है कि खर द्रव चल उष्णत्व, ठीक है, भू जल अनिल तेजास सम आकाशय अस्य प्रतिघातो दृष्ट लिंगम यथाक्रम। तो उन्होंने बोल दिया कि ये क्या, उनके क्रम बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, जो आकाश है उसके लिए क्या बोला गया है, अपत्तिघात। ठीक है, बोला गया ना अपत्तिघातो। ठीक है ना, तो आकाश के लिए क्या आ जाता है, अपत्तिघातो बोला गया है। वायु के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, तो चल। ठीक है, वायु के लिए क्या वर्ड यूज़ किया हुआ, तो चल किया हुआ है। अग्नि के लिए क्या यूज़ किया होता है, उष्ण। ठीक है ना, उष्णत्व। जल के लिए क्या बोला गया है, द्रवत्वम। और जो पृथ्वी है उसके लिए क्या आ जाता है, खरत्वम। ठीक है, ये बताया गया। आकाश के लिए क्या है, अप्रतिघातो। ठीक है, आकाश। उसके बाद वायु के लिए क्या बोला गया है, चल। अग्नि के लिए उष्ण। ठीक है, जल के लिए द्रव और पृथ्वी के लिए खरत्वम, ये बताया गया है। उसके बाद बोला गया लक्षणम सर्वमेव। ठीक है, स्पर्श इंद्रिया गोचरम स्पर्श इंद्रिया विज्ञेयते स्पर्शो ही सविप्रय। तो उन्होंने बोला कि ये सभी जो लक्षण है स्पर्श इंद्रियों के द्वारा ही होते हैं। स्पर्श इंद्रियों के विपरीत स्पर्श का, ठीक है ना, अर्थात स्पर्श का अभाव का या शीत भाव का ज्ञान होता है। ठीक है, सिंपल उन्होंने बोल दिया है कि ये जो जितने भी सारे हमने बोले, जैसे खरत्वम, चलत्वम, ये ऑलमोस्ट उन्होंने बोला कि स्पर्श इसमें क्या मुख्य रूप से रहता ही रहता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि इन्होंने लास्ट में क्या बोला हुआ है कि पंच महाभूत में यह जो स्पर्श इंद्रियों के द्वारा, जो पंच महाभूत है वो किस इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्पर्श महाभूत जो है, स्पर्श इंद्रियों के द्वारा क्या है, पंच महाभूत के लक्षण जाने जाते हैं। ठीक है, स्पर्श वैसे भी क्या है, जो स्पर्श इंद्रियां उसको क्या है, मुख्य रूप से रखा जाता है। ठीक है, और ये भी है कि पंच महाभूतों का जो लक्षण है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो स्पर्श गुण से ही प्राप्त, स्पर्श इंद्रिय से ही प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने और भी में बोला गया कि अर्थ है। ठीक है ना, अर्थ है शब्द आद्यो गेया गोचर विषय गुना। तो ये क्या है, रेफरेंस पर्पस से है, रेफरेंस के लिए पूछ लिया जाता है, या फिर क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी करवा सकते हैं। शब्द अर्थ आद्य हो गया, उसके बाद ब्लैंक्स छोड़ देंगे, उसके बाद गुना आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। तो उन्हें बोला गया कि गोचर, ठीक है ना, गोचर बोल दो, विषय शब्द, ठीक है ना, आदि गुण जब स्थूल रूप में हो जाते हैं तब उन्हें क्या है, अर्थ कहा गया है। ठीक है ना, जब क्या कोई भी विषय है, कोई भी गोचर है, ठीक है, जब क्या हो वो स्थूल रूप में मतलब बड़े रूप में हो जाते तब उसको क्या है, अर्थ कहा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें विमर्श में देखो एक और बात बोली गई है, जब तक क्या है शब्द आदि सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं तब उसको क्या है, गुण बताया गया है। जब वह क्या है सूक्ष्म गुण स्थूल रूप में बदल जाता है, ठीक है, तब उनको क्या है, अर्थ कहा गया है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है बुद्धि नामकरण। तो बुद्धि नामकरण में क्या बोला गया है कि यदि मनुष्य की जो बुद्धि, अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है बुद्धि। ठीक है ना, तो बुद्धि का नामकरण इन्होंने बताया गया है। इसमें हिंदी देख लो बस। तो उन्होंने बोला गया कि मनुष्य की जो बुद्धि जिस इंद्रिय के सहारे कार्य करती है, ठीक है ना, जिस इंद्रिय के सहारे कार्य करती है वह बुद्धि उस इंद्रिय के नाम से कही गई है। जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे कि जो चक्षु है, ठीक है, चक्षु से क्या है वो देखा जाता है, हम देखते हैं तो चक्षु बुद्धि होगी। ठीक है ना, हम उसके बाद क्या है, जैसे कि स्पर्श से हम क्या है छूते हैं तो वो स्पर्श बुद्धि हो गई। तो वही है कि जिस इंद्रिय के द्वारा क्या है काम किया जाता है उस इंद्रिय की क्या है वह बुद्धि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक आ जाता है मनोभावा। तो उन्होंने बोल दिया कि केवल मन के सहारे, ठीक है ना, जिसमें क्या है केवल मन के सहारे में प्रवृत्त होने वाली बुद्धि को क्या है मनोभव बुद्धि कहा गया है। ठीक है ना, उसको क्या है कहते हैं।
नेक्स्ट चला जाता है बुद्धि के भेद, ठीक है। तो बुद्धि के क्या है, उन्होंने बोला गया है कि भेदात, ठीक है, काय इंद्रिय अर्था नाम भ्रेयो व बुद्धिय समृता, आत्मा इंद्रिय मनो अर्था नाम, ठीक है ना, अर्था नाम एक है, सन सन्निकर्षा। तो उन्होंने बोल दिया कि बुद्धि जो होती है वो क्या है, आत्मा, इंद्रिय, मन और उनके विषय, जब इनका क्या होता है आपस में संयोग होता है तब क्या है, तब बुद्धि की उत्पत्ति बताई गई है, ठीक है ना। इसमें उन्होंने वही बोला जो इंद्रियों, और इन्होंने क्या बोला है कि भेद बोले ना कि नाना भेद कौन से हैं, तो उन्होंने लास्ट में बोल दिया कि इंद्रियों के जो विषयों के भेद हैं उसी प्रकार की क्या बुद्धि होती है। जैसे कि विमर्श में देखो बोला गया है चक्षु बुद्धि, स्पर्शन बुद्धि, रसन बुद्धि, श्रोत्र बुद्धि, घ्राण बुद्धि और मनोबुद्धि। हमने ऊपर बोला है कि केवल क्या है मन के सहारे में प्रवृत्त होती है, ठीक है। अगर हम पदार्थ विज्ञान की बात करते हैं तो जो बुद्धि होती है उसको क्या है, दो प्रकार की बताया गया है, ठीक है ना। बुद्धि को दो प्रकार की बताया गया अकॉर्डिंग टू पदार्थ विज्ञान, ठीक है। पदार्थ विज्ञान में यही बोला गया। और कहीं पर क्या है, कुछ टेक्स्ट्स में है कि जो बुद्धि है वो क्या है, असंख्य बताई गई है, ठीक है ना, असंख्य बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि बुद्धि की उत्पत्ति में किस किस का संयोग है, ठीक है। तो उन्होंने एक उपमा दी गई है, ठीक है ना, उपमा के साथ उसको समझाया गया। उन्होंने क्या बोला है, अंगुल्य अंगुष्ठ, ठीक है ना, तलस तंत्री वीणा नखोद्भव। तो उन्होंने बोले जिस प्रकार से क्या है अंगुली, ठीक है, जैसे मध्यमा जो अंगुली होती है, ठीक है ना, उसकी कौन सी मध्यमा, जिसको क्या है मिडल फिंगर बोलते हैं, ठीक है, मध्यमा, और अंगूठे से, ठीक है ना, मध्यमा अंगूठे और क्या है करताल के संयोग से क्या है चुटकी का शब्द होता है, और क्या है तंत्र, ठीक है, जिसको तार, वीणा और नख, ठीक है ना, नाखून से उसको क्या है एज अ छेड़ते हैं तार को, ठीक है। तो उसके संयोग से क्या है एक तरह से शब्द की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से बुद्धि की उत्पत्ति के लिए बोला गया है कि जिसमें क्या हो आत्मा, ठीक है, इंद्रिय, मन और विषय, मीन्स उसके जो अर्थ हैं, तो जब उनके आ जाते हैं उनसे क्या है बुद्धि उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट अगला आता है 24 तत्व, ठीक है ना, जो राशि पुरुष के 24 तत्व हैं। तो उनमें बोला गया बुद्धि इंद्रिय मनो अर्था नाम विद्या घोर धर्म परम। तो उन्होंने बोल दिया कि बुद्धि, इंद्रिय, मन और अर्थ, इनके संयोग को धारण करने को क्या है पर जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, पर को पुरुष बोलते हैं, पुरुष ही क्या सा होता है, राशि पुरुष बोला गया। इसे क्या है चतुर्विशंति पुरुष, जिसको क्या है राशि पुरुष कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बोला कि जब क्या है बुद्धि, इंद्रिय, याद रखना इसमें कौन सा वर्ड दिया गया है, तो बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धि, इंद्रिय, मन, अर्थ, ठीक है ना, मन, अर्थ, बुद्धि, इंद्रिय, जब इनका संयोग होता है तब क्या है, तब उत्पत्ति किसकी होती है, 24 पुरुष की, ठीक है। यहाँ पर या फिर क्या है पर की उत्पत्ति होती है, पर ही पुरुष होता है, और वो कौन सा पुरुष होता है, 24 धातु वाला पुरुष, ठीक है। यहाँ पर क्या है हेड नोट पे, ठीक है ना, हेड नोट पर यहाँ पर लिख लो, ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं है तो यहाँ आप लिख लो, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या है, हम जब चरक सूत्र स्थान एक पढ़ते तो उसमें आयु पढ़ते हैं, तो आयु में किन चीज़ों का संयोग पूछा के आता है, तो वो आता है शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, ठीक है ना। आयु जो होती है, आयु का संयोग क्या होता है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, ठीक है। बुद्धि का संयोग क्या होता है, तो बुद्धि में हम बोल चुके आत्मा, इंद्रिय, मन और उसके अर्थ या विषय, ठीक है ना, ये हम बुद्धि का संयोग पढ़ चुके हैं। और पर क्या होता है, तो पर में बुद्धि, इंद्रिय, मन और अर्थ, ठीक है ना, बुद्धि, इंद्रिय, मन और अर्थ, मतलब आत्मा की जगह यहाँ पर जो बुद्धि बना रहे थे उसमें आत्मा था, तो आत्मा की जगह क्या आ जाएगा, बुद्धि, बस। बाकी सब क्या है सेम है, वो क्या है पर है, ठीक है ना, वो पर को उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्या है इसके विमर्श में देखते हैं, तो विमर्श में उन्होंने बोला कि जो 24 है तो 24 का उन्होंने बता दिया कैसे वो उत्पन्न हुआ है, परंतु मूल में 24 धातुओं को स्पष्ट नहीं किया गया, ठीक है। जो मूल है उसको क्या है 24 में नहीं स्पष्ट किया गया है। बुद्धि को क्या है महत, तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, इस तरह करके क्या है टोटल इन्होंने 7 बताए गए हैं। इंद्रियों में 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन, अर्थ के विषय 5 हो गए। अर्थ के विषय 5 जो शब्द आदि है उसको ना लेकर पंच महाभूत लिया गया है, तो पर शब्द से अव्यक्त किया गया है। इस प्रकार से क्या होता है कि इस प्रकार से बुद्धि से 7 प्लस मन से सहित 11 इंद्रियां प्लस पंच महाभूत प्लस अव्यक्त, इसको मानकर टोटल कितने हैं 24 बताए गए हैं। इसमें सिंपल ये याद रखना है कि इसमें क्या है विषय नहीं लिए जाते, जैसे कि जो हम बोलते हैं ना कि जो 8 हमारी जो प्रकृतियाँ थी तो उसमें हम बोल देते हैं कि उसमें हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध ऐड कर लेते हैं, उन्होंने बोला उसको नहीं ऐड करना है, पंच महाभूत को ऐड करना है, ठीक है ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी।
और इस तरह क्या है, ये 24 तत्व माने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है राशि पुरुष की परंपरा अनंत। ठीक है, याद रखना जो सांख्य है उन्होंने क्या है जैसे कि अव्यक्त को नहीं माना, उन्होंने मूल माना है। ठीक है ना, मूल प्रकृति को माना, लेकिन बाकी सब ने क्या है अव्यक्त को मानना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है राशि पुरुष की परंपरा क्या है अनंत है। तो उन्होंने बोल दिया रजस तामोभ्य युक्त संयोगम मनतव नावान। तो उन्होंने बोल दिया कि रज और तम के संयुक्त होने से, जब क्या है रज और जो तम है उसका क्या है जब संयोग होता है, संयुक्त होते हैं पुरुष, तो उससे क्या होता है बुद्धि, इंद्रिय, मन और उसके अर्थों का भी संयोग होता है। अथवा 24 तत्वों का संयोग होता है तो उसको क्या है अनंतवान। जिसका क्या है 24 तत्वों से संयोग हो जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं अनंतवान होता है। अर्थात इस संयोग का कभी अंत नहीं होता है। ठीक है, इस संयोग का क्या है कभी अंत नहीं होता है। रज और तम के हट जाने पर क्या है, अगर देखो हम पढ़ते हैं कि त्रिगुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं सत्व, रज और तम। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया जो 24 तत्व हैं तो वो किसमें जो 24 धातु हैं तो उसमें क्या है रज और तम भी होता है। उन्होंने बोल दिया अगर रज और तम क्या है उनमें कम हो तो जितना वो कम होता जाएगा उतना ही क्या है कि जो सत्व है, ठीक है ना, जो सत्व गुण है वो क्या है उसमें बढ़ता जाएगा और जो व्यक्ति है वो क्या है मोक्ष को हो जाता है, मतलब उसको क्या है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है वो सब चीज़ों से क्या है विमुक्त हो जाता है, वियोग उनका हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें बोली गई हैं। नेक्स्ट अगला रहता है कि राशि पुरुष ही सबका क्या है आधार बताया गया, कि राशि पुरुष जो होता है वो ही सबका क्या है आधार है। अत्र कर्म फलम च अत्र ज्ञानम च अत्र प्रतिष्ठम। ठीक है ना, अत्र मोह सुखम दुखम जीवितम मरण स्वता। तो उन्होंने बोले जिस पुरुष राशि पुरुष में क्या है कर्म का फल, ज्ञान, मोह, सुख, दुख, जीवन, मरण, ठीक है ना, सब कुछ यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ये ऐसी क्या है प्रतिष्ठा रहती है। ठीक है ना, ऐसी क्या है इसमें जो राशि पुरुष वाले होते तो उसमें प्रतिष्ठा कैसी रहती, तो ऐसा कि ये मेरा है और मैं इसका ही हूँ। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है जो ये था सारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके बारे में था सारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो पुरुष हैं पुरुष को क्या है कारण क्यों मानते हैं। ठीक है, पुरुष को क्या है कारण क्यों मानते हैं। ठीक है, इसकी बस हिंदी देख लेना क्या बोला गया है। यदि कर्ता और ज्ञाता पुरुष ना हो तो, ठीक है ना, कर्ता में जो आत्मा है, ठीक है, यदि कर्ता और ज्ञाता पुरुष ना हो तो क्या है तम सत्य असत्य वेद शुभ अशुभ कर्म नहीं होंगे। ठीक है, यदि पुरुष को ना माना जाएगा तो क्या हो जाएगा, ना तो आश्रय होगा, क्योंकि आत्मा क्या, आत्मा का तो आश्रय शरीर ही है। अगर पुरुष को ही नहीं कुछ मानेंगे तो ना ही सुख की प्राप्ति होगी, ना अरति होगी, ना दुख होगा, मतलब वही अरति दुख होगा, ना ही क्या है गति होगी, ना कोई अगति होगी, ना तो कोई पुनर्जन्म होगा, ना तो वाक शक्ति होगी, ना विज्ञान होगा, ना वचन, ना शास्त्र होगा, ना ज्ञान होगा, ना मृत्यु होगी, ना बंधन होगा, ना मोक्ष होगा। ये सब बता दिए गए हैं। इसलिए क्या है कारण जानने वाले विद्वान है उसको क्या है पुरुष को कारण माना गया। उन्होंने बोला कि अगर पुरुष नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं होगा, ना तो सुख मिलेगा, ना तो दुख मिलेगा, ना तो गति होगी, ना तो कोई पुनर्जन्म होगा, ना कोई वाक शक्ति, ना विज्ञान, ना शास्त्र, ना मृत्यु, ना बंधन, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इनका ये कहना है, इसलिए इसको क्या है कारण मानना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि आत्मा की कारणता में, ठीक है ना, अब आत्मा की कारणता में क्या कुम्हार और गृहकार का दृश्य, ये क्या है उपमा दी गई है। ठीक है, उपमा दी गई है। उपमा में क्या है, एक उपमा क्या होती है, एक एग्जाम्पल लिया जाता है जिसको क्या है एक जो हम बात बोल रहे हैं उसमें फिट होना होता है। ठीक है ना, इसमें क्या बोला है, जो व्यक्ति बिना कुम्हार के रहते मिट्टी दंड चक्र के संयोग से घड़ा बना लेता है, ठीक है ना, और जो व्यक्ति के बिना ग्रह पाकक मतलब जो कारीगर होते हैं, ठीक है ना, उनके रहते बिना ही क्या है मिट्टी तृण काष्ठ समुदाय से क्या है घर स्वयं बना लेता है, वही करण मीन्स इंद्रियों के समूह से शरीर स्वयं बन जाता है। परंतु इन्होंने ये भी बोला है कि क्या है बन जाता है, ऐसा कह सकते हैं वे क्या है वे युक्ति और शास्त्र ज्ञान में पूरे क्या हो जाते हैं शून्य हो रहते हैं। ठीक है, वो क्या है युक्ति और शास्त्र ज्ञान में क्या है पूर्ण रूप से शून्य रहते हैं और मूर्खता से क्या है मूर्खता के बिना कर्ता के कार्य उत्पत्ति करते हैं। ठीक है ना, कर्ता के कार्य की उत्पत्ति करते हैं। अब देखो जब तक आत्मा नहीं रहेंगी तो क्या होगा, शून्य ही रहेगा शरीर। ठीक है, उसको कोई ज्ञान की नहीं होगी। तो उन्होंने वही बोला कि जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर क्या है, फिर जो बस जो चल रहा है तो चल रहा है, ऐसा माना गया। ठीक है, उसके बाद आता है आत्मा का कारण तो, ठीक है ना, कारण तो क्या है, तो कारणम पुरुष सर्वे प्रमाणम, ठीक है ना, प्रमाणे उपलब्ध्यते ये अभ्य प्रमेह सर्वभय आगम्यम
ठीक है, प्रमीयते। तो उन्होंने बोला जिन शास्त्र प्रमाणों में बोला गया कि जिन शास्त्र प्रमाणों में या जिन प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आप तो उपदेश के द्वारा क्या है सभी प्रमेय, ठीक है ना, जिसको क्या हम जान सकते हैं, विषयों को जाना जाता है, उन सभी शास्त्र प्रमाणों से या ज्ञान से साधन रूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पुरुष को कारण माना गया है। मतलब जितना भी सब कुछ हम देख लें, पढ़ लें, सुन लें, कुछ भी है, तो सभी ने ही क्या माना है, उन्होंने यही माना कि जो पुरुष है, पुरुष को यहाँ पर आत्मा का नाम दिया गया है, ठीक है ना, उसको क्या है कारण माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है, एक आ जाते हैं, एक हमने पढ़ा होगा आस्तिक दर्शन होते हैं, एक नास्तिक दर्शन भी होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वही बोल दिया निरातमवादी बोध का मत। ठीक है, निरातमवादी मतलब जो क्या है नहीं मानते हैं ऐसा कुछ। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि ये जो सब होते हैं वो क्या है भाव भाव पदार्थों में इन्होंने ऐसे करके लिया हुआ है। तो इसमें याद रखना कि निरातमवादी कौन होते हैं, तो बोध का मत निरातमवादी होता है। ठीक है, बोध ने क्या बोला था, तो बौद्ध दर्शन के सिद्धांत के अनुसार क्या थे कि प्रत्येक वस्तु क्या होती है क्षण वाली होती है। क्षण भंगुरवाद इन्होंने माना हुआ है बोध ने। तो अर्थात क्या होता है कि प्रथम क्षण की उत्पत्ति, दूसरे क्षण की स्थिति और तीसरे क्षण में क्या हो जाती है वो नष्ट हो जाती है। तो उन्होंने क्या है क्षण भंगुरवाद माना है, बस इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला रहता है कि जो निरातमवादी जो मानते हैं उनके मत को खंडन किया गया है। तो उन्होंने बोला कि जो लोग क्या आत्मा को नहीं मानते, जैसे कि बोध का यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल दिया गया था बौद्ध दर्शन का, तो जो लोग होते हैं जो क्या आत्मा को नहीं मानते हैं, वो उनके मत में क्या है दूसरे व्यक्ति के लिए किए हुए कर्म का फल परंपरा ज्ञान के सदृश और दूसरे व्यक्ति को भोग करना पड़ता है। सिंपल उन्होंने बोल दिया कि जो लोग क्या है ऐसे आत्मा को नहीं मानते, तो उनका तो फिर मत के अनुसार क्या है दूसरे व्यक्ति के लिए कर्म का फल परस्पर ज्ञान अपने समान धर्म वाले दूसरे व्यक्ति को क्या भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मान रहे कि आत्मा तो होती नहीं, अगर आत्मा नहीं है तो फिर ठीक है दूसरा कोई उसको भोगेगा। ठीक है, क्योंकि आत्मा तो होती नहीं है, अपना है ही नहीं कुछ। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि आत्मा के कारण तब में आत्रे का क्या मत है। अभी आगे आत्रे, लास्ट में आत्रे बताते हो, तो उन्होंने बोला गया है कारण अन्य अन्यता दृष्टा। ठीक है, कर्तु कर्ता से एव। तो उन्होंने बोल दिया कि जो कर्ता होता है, ठीक है ना, कर्ता की जो कार्य की सामग्री है वो क्या होती है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना, जो कर्ता की जो क्या है कार्य सामग्री है तो वो क्या है भिन्न भिन्न होती है। अब कर्ता ही करने युक्त है, ठीक है ना, कर्ता ही करने युक्त है, कारणम सर्व कारमा। तो उन्होंने बोल दिया पर कर्ता वही रहता है जब आत्मा करण, ठीक है ना, जब क्या हो आत्मा क्या हो करण हो, अर्थात सामग्रियों से युक्त हो। जब आत्मा ही सामग्रियों से युक्त होगी तभी उन सभी कर्मों का करने का कारण होता है। ठीक है ना, उन्होंने बोला कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या भिन्न भिन्न सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बोला जब आत्मा ही क्या है सभी सामग्रियों से युक्त होगी तो फिर वो क्या है काम इजीली हो सकता है। तो इसलिए क्या है कर्मों का कारण बताया गया है किसको, पुरुष को, जिसको क्या है आत्मा बोला गया है। नेक्स्ट अगला और भी बताया गया, तो और भी में क्या आ जाता है, तो उन्होंने बोला कि शरीर आदि भाव पदार्थों में, इन्होंने भाव पदार्थों और अभाव पदार्थों के बारे में बोला है। आप जो लास्ट वाला जो लाइन है वो देख लो, इसलिए क्या है प्राणियों की क्रिया में और अपने फल भोगने से नित्य पुरुष नामक चेतना धातु कारण है। ठीक है ना, तो इन्होंने सिंपल बोल दिया कि इसको क्या है कारण मान लो, क्योंकि उनको क्या है अपना फल भी भोगना होता है। ठीक है ना, उन्होंने जो भी काम किए उसके क्या है फल भोगने के लिए भी इसको माना गया है। नेक्स्ट अगला था आत्मा को कारण मानने में। ठीक है, आत्मा को क्या है कारण मानने में अहंकार फलम कर्म देह अंतर्गति समृति। तो उन्होंने बोल दिया है कि आत्मा को कारण, ठीक है ना, आत्मा को क्या है कारण ना मानने पर निम्न आपत्तियां भी हो सकती हैं। ठीक है ना, अगर हम क्या आत्मा को कारण नहीं मानते उससे भी क्या निम्न आपत्तियां होंगी। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि प्राणियों में देह के अतिरिक्त, ठीक है, प्राणियों में क्या है देह के अतिरिक्त आत्मा को कारण स्वीकार करने पर ही क्या है अहंकार फल कर्म देहांतर गति स्मरण शक्ति आदि फल होंगे। ठीक है ना, उन्होंने बोल दिया अगर क्या है देह, अब देखो कोई व्यक्ति मरता है तो देह नहीं बचती लेकिन आत्मा बचती, तो आत्मा को क्या है सब चीज़ों का भोग भी करना पड़ता है, उसकी स्मरण होती है, उसकी गति, तो वो सब चीज़ें कौन करती हैं, तो आत्मा ही करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में क्या बोला गया पुरुष की उत्पत्ति, कि पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई है क्या नहीं है। तो उन्हें बोला गया प्रभो न हिर्ण, ठीक है ना, क्या बोला गया है हिन्य आदि तो द्विज्ञते परमात्मना। तो उन्होंने बोल दिया है कि अनादि परमात्मा क्या है प्रभव कोई नहीं होता है, जब उसका कारण हो जाएगा तब उसे अनादि नहीं कहा जाता, क्योंकि उससे पहले वर्तमान रहेगा। इसमें सिंपल आपको इतना याद रखना है कि पुरुषो राशि संज्ञस्तु, ठीक है ना,
मोहच इसमें बोला गया कि जो राशि पुरुष है, ठीक है ना, राशि पुरुष मोह, इच्छा, द्वेष, ठीक है, के कर्म से ही क्या है उत्पन्न होता है। तो पुरुष की उत्पत्ति कैसे होती है, तो राशि पुरुष, राशि पुरुष में हम पहले पढ़ चुके हैं 24 धातु इसमें के इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट कुछ नहीं। अब नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है कि जो आत्मा है वो क्या है, ज्ञेय है या अज्ञेय है, मीन्स उसको वो ज्ञान वाली है या उसको जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता। तो उन्होंने बोला आत्मा ज्ञेय कारणे योग्य ज्ञानम तग एव प्रवर्तते, आत्मा ज्ञानी है, ठीक है। उन्होंने बोले कि जो आत्मा है वो ज्ञानी है जब कारणों के योग होगा, ठीक है ना, जब क्या है कर्णों का योग होगा, मतलब जब इंद्रियों का संयोग होगा। ऐसा नहीं कि आत्मा खुद ही सब कुछ जानती है, वो अलग बात है, लेकिन क्या है जब इंद्रियों का संयोग होगा तब उसे ज्ञान होगा, ठीक है ना। इंद्रियां जो होती हैं, इंद्रियां निर्दोष, ठीक है ना, निर्दोष ना हो या इंद्रियों से आत्मा का संयोग ना हो तो ज्ञान नहीं होगा। अगर इंद्रियों का आत्मा के साथ संयोग होगा, इन्होंने सिंपल जेन्युइन बोल दिया, जब इंद्रियों का आत्मा के साथ संयोग होगा तब ज्ञान होगा, जब इंद्रियों का आत्मा के साथ संयोग नहीं होगा तो कोई ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दी गई है कि जिस प्रकार से क्या है गंदे शीशे या जल के मुख दिखाई पड़ता है, ठीक है, उसी प्रकार से चित्त में विकृति होने से ज्ञान नहीं होता है, ठीक है ना। अगर वही गंदा शीशा होगा या गंदे जल में हम अपना फेस देखेंगे तो वो क्या नहीं अच्छे से दिखाई देगा। उसी प्रकार से क्या अगर क्या हमारे चित्त में कोई विकृति होने से भी क्या है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। चित्त मन को ही बोलते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि कर्ण सहकृत आत्मा की कार्यकारी। तो कर्णानि मनो बुद्धि, बुद्धि मन कर्मेंद्रिय अंद्रियानि च कर्तु संयोगात कर्म वेदना बुद्धि रेव च। तो उन्होंने बोल दिया है कि मन, बुद्धि, बुद्धि इंद्रिय, कर्मेंद्रियां, ठीक है। तो मन हो गया, बुद्धि होगी। अब बुद्धि इंद्रिय कौन सी है, वही वाली शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाली श्रोत्र बुद्धि, घ्राण बुद्धि, चक्षुर बुद्धि, रसन बुद्धि और स्पर्शन बुद्धि, ठीक है ना। अब आता है कर्म इंद्रियां। तो हस्त, पाद, गुदा, उपस्था और वाक इंद्रिय, ये कारण है। कर्ता को कारणों के साथ संयोग होने से, ठीक है ना, कर्ता को क्या है कारणों के साथ संयोग होने पर कर्म वेदना बुद्धि होती है, ठीक है ना। जब क्या हो कर्ता, कोई भी क्या है करता है जब उसका क्या है कारणों के साथ, कर्ण कौन से इंद्रियों के साथ जब भी संयोग होता है तब उसे क्या है कर्म वेदना बुद्धि होती है। केवल जीव आत्मा क्या है ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता, ठीक है, उसके साथ क्या है कर्ण होना, संयोग होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बोल दिया, नेक्स्ट इसमें क्या है कोई भाव अहेतुक नहीं है। इसमें भाव और अभाव के बारे में बोला गया है। इसमें बोला गया कि ना हेको, ठीक है ना, ना हेको वर्तते भावो वर्तते न अप्य हेतुक, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि भाव पदार्थ अकेला, ठीक है ना, भाव पदार्थ अकेला कार्य करने में क्या है प्रवृत्त नहीं होता, भाव पदार्थ बिना हेतु का नहीं होता, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कोई भी ऐसा भाव पदार्थ है उसका कोई ना कोई हेतु जरूर होता है, मतलब कोई भी कार्य हो रहा है उसका कोई ना कोई क्या है हेतु होता है, बिना हेतु के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है कि पुरुष जो है वो नित्य है या अनित्य है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर बोला गया है कि अनादि पुरुषो नित्य विपरीतस्तु हेतु, ठीक है, सदकारी, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं, उन्होंने बोला कि अनादि, अनादि कौन से अव्यक्त महान और परमात्मा पुरुष क्या होते हैं नित्य होते हैं। अब हेतु में अर्थार्थ जैसे कि हेतु कौन से माने गए हैं, तो मोक्ष, इच्छा, द्वेष, ठीक है ना, धर्म अधर्म उत्पन्न होने वाले राशि पुरुष के विपरीत अर्थात उसको क्या है नित्य बताया गया है, ठीक है ना। सिंपल आ जाता है कि किसको नित्य बताया गया है और किसको अनित्य बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, आगे क्या बोला गया है, जो सत्य हो, मतलब जो क्या है ठीक हो, सही हो, ठीक है ना, जो सच्चा हो, जो सत्य है अर्थात वह सत्ता में रहने वाला हो, ठीक है, और जो एग्जिस्टेंस है मतलब उसकी है सत्ता है पर कारण वाला ना हो, ठीक है ना, उसकी एग्जिस्टेंस है पर उसका कोई कारण नहीं है, अर्थात कारण कोई ना हो, तो उसे क्या है नित्य बताया गया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आकाश है, तो आकाश की एग्जिस्टेंस है लेकिन उसका कोई कारण नहीं है कि आकाश कैसे पैदा हुआ है, कैसे आया, तो उसको हम नित्य बोलेंगे, ठीक है। अब हेतु से उत्पन्न होने वाला जो पुरुष है वो सत्ता में तो है लेकिन क्या है सकारण है, तो उसको क्या है अनित्य बताया गया। इन्होंने ये बोला है कि अगर किसी का कारण होता है, ठीक है, वो क्या आ जाता है अनित्य में आता है, ठीक है, जिसका कारण नहीं होता तो वो क्या है वो नित्य में चला जाता है, ठीक है।
अब उन्होंने आगे और एक्सप्लेनेशन किया, तो उन्होंने बोला कि आत्मा को नित्यत्व की कल्पना, कि आत्मा को नित्य बोला गया, तो उन्होंने बोला गया कि वह जो सत्य, ठीक है ना, जो क्या है एग्जिस्टेंस है, जिसकी सत्ता में है लेकिन क्या है अकारण है, वह क्या है नित्य होने के कारण अभाव से अग्रह हो जाता है, ठीक है ना, अग्रह, एक होता है ग्राह्य, एक होता है अग्रह्य, ठीक है ना, अग्राह्य हो जाता है, उसको नहीं ले सकते, ठीक है ना, उसमें वही बोला उसको नित्य में नहीं ले सकते, ठीक है। उसका क्या है नित्यत्व किसी की उत्पत्ति धर्म वाले भाव से नहीं होती है, और इस अव्यक्त से जो भिन्न है उसको व्यक्त कहते हैं। सिंपल इसमें बस इतना ही जानना है कि जो सत्ता में है लेकिन क्या उसका कोई कारण नहीं है तो वो अनित्य है, जिसका क्या है सत्ता है लेकिन क्या है कारण भी जो सत्ता में है और उसका क्या है कोई कारण नहीं है तो वो नित्य है, ठीक है, वो क्या है नित्य है। पर जो कोई सत्ता में लेकिन उसका कोई ना कोई कारण है तो वो किस में चला जाता है, अनित्य में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है और भी, तो और भी में इन्होंने क्या बोल दिया है कि अव्यक्त, ठीक है ना, अव्यक्त आत्मा क्षेत्रज्ञ शाश्वतो, ठीक है, विभुर व्यंग, तो उन्होंने बोल दिया कि वह आत्मा अव्यक्त क्षेत्रज्ञ क्षेत्र शाश्वत विभु अवयव कहा गया है, ठीक है ना। इसको क्या है आत्मा अवयव क्षेत्र शाश्वतो विभु अव्यक्त अवयव, ठीक है, कहा गया है। इससे जो भिन्न होता है उसको क्या है व्यक्त कहते हैं। अर्थात जो भावों से जाना ना जा सके और जो क्षेत्र को जाना जाता है, जो शाश्वत व्यापक किसी भी नाश नहीं होता, ठीक है, वो कभी नाश नहीं हो सकता, उसे क्या है अव्यक्त बोला गया है, ठीक है। जिसको क्या है भावों से जाना नहीं जा सकता, जिसका कोई हेतु नहीं है, जो शाश्वत है, नित्य है, जो व्यापक है हर जगह, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, उसको क्या बोल दिया अव्यक्त बोल दिया। उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा अव्यक्त हो जाएगा। दूसरे प्रकार से क्या है जो अव्यक्त और क्या है व्यक्ता भेद रहते हैं, ठीक है। उन्होंने बोल दिया दो प्रकार से रहता है, एक तो व्यक्त और अव्यक्त। हम पढ़ चुके हैं कि अव्यक्त कौन से हैं व्यक्त कौन से हैं। उसके बाद जिसकी इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, जिसका क्या है इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है उसे व्यक्त और इंद्रिय कहा गया है। अब देखो जो पहले वाला है जो अव्यक्त है उसको वो तो शाश्वत है, वो तो मतलब उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो है वो यही है, ठीक है। और जो लेकिन व्यक्त वाला है उसको हम इंद्रियों के द्वारा क्या जान सकते हैं, उसको देख सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। इन भिन्न जो इससे जो भिन्न होता है, ठीक है, उसको क्या अव्यक्त बोला गया है। याद रखना जो व्यक्त है वो क्या इंद्रिय है, लेकिन जो अव्यक्त है वो अति इंद्रिय होता है। पूछ लिया जाता है कि पहले तो दो में होता है व्यक्त और अव्यक्त। जो व्यक्त रहेगा वो इंद्रिय है, जो अव्यक्त है वो अति इंद्रिय है। केवल क्या है लक्षण के द्वारा ही उसका ज्ञान होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है संयोग, संयोग नहीं सांख्य। सांख्य ने क्या है प्रकृति को ही क्या है सृष्टि का कारण माना है, ठीक है। जो सांख्य है उन्होंने क्या है प्रकृति को सृष्टि का कारण माना है, और जो पुरुष है उसका क्या है वो सहायक है। वेदांत वाले पुरुष ब्राह्मण को ही क्या है सृष्टि का कारण मानते हैं, ठीक है। और जो अव्यक्त है, ठीक है, यहाँ पर देखो अव्यक्त पुरुष को क्या है नित्य और अव्यक्त पुरुषों को क्या है अनित्य बताया गया है। राशि पुरुष का ग्रहण जो है इंद्रियों के द्वारा होता है, ठीक है। ये भी है कि राशि पुरुष का ग्रहण जो है वो इंद्रियों के द्वारा होता है, और अव्यक्त पुरुष का केवल क्या है लिंग के द्वारा, मीन्स अनुमान ही उसका लगा सकते हैं। तो राशि पुरुष भी अनित्य में ही आएगी। और जैसे क्या संसार में क्या है भिन्न भिन्न कार्य और उनके क्या आवश्यकता होती हैं, उसी प्रकार से क्या है इतने बड़े जगत में कर्ता कोई भी आवश्यक होती है, मतलब कर्ता भी एक जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। यह कल्पना पर क्या है अव्यक्त आत्मा को सिद्ध किया गया है। जो आत्मा है वो क्या है अव्यक्त है, मीन्स क्या है जो आत्मा है वो क्या है नित्य बताई गई है, ठीक है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें यही क्लियर हुआ कि जो आत्मा है तो वो क्या है वो अव्यक्त बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। जैसे यहाँ पर ये बताया गया कि जो अव्यक्त होते हैं, लिख लो, जो अव्यक्त है वो क्या एक तो अति इंद्रिय ग्रही होते हैं, ठीक है। और लिंग ग्रहण मतलब उसको क्या हम लक्षणों के द्वारा भी देख सकते हैं, मतलब अनुमान, यहाँ पर लिख भी लेना अनुमान प्रमाण ही कर सकते हैं उसका। जो अनित्य रहते हैं तो वो राशि पुरुष रहते हैं, ग्राह्य होते हैं, ठीक है, व्यक्त होते हैं क्योंकि ये तो अव्यक्त हैं, और क्या है चिंतन करने वाले होते हैं, मतलब इसको हम क्या चिंतन कर सकते हैं, और इंद्रिय ग्राही होते हैं, ठीक है ना। इस तरह ये पॉइंट क्या क्लियर होता है।